हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जननंदन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतमृत के श्री चैतन्य मंगल के 520 श्लोक जो कि सूत्रखंड है, सूत्रखंड के 520-21 श्लोक से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की इस ग्रंथारंभ, सूत्रखंड के ग्रंथारंभ भाग में भगवान और नारद मुनि के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन हमने श्रवण किया था, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा लोक कैसा है, मेरा लोक वैकुंठ से ऊपर गोलोक का जगत है। ये जगन्नाथ जी बोल रहे हैं नारद मुनि से कि वैकुंठ से ऊपर गोलोक का जगत है, जहां के राजा श्री गौर सुंदर हैं, वहां भगवान हरि एकमात्र पुरुष है और वहां प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण है। उस जगत में परम भगवान के अनेक विस्तार हैं तथा उदात्त वैष्णव जनों का अनेक समूह है। उस रसमय स्थान का नाम रंगपुरी है। उस क्षेत्र को की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? केवल एक मुख से इसका वर्णन करना असंभव है। इस जगत में वृंदावन के जंगल में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा बहुसंख्य गोपियों के संग रास नृत्य का आनंद उठाते हैं। उस जगत में द्वारका शहर में अनेक स्त्रियां रानी रुक्मणी के अनुयायी तथा सेवक गण भावमय आध्यात्मिक प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। वहां पर किसी में भी भक्ति भाव का अभाव नहीं होता। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति सदैव भगवान की महिमा का गुणगान करता है। यद्यपि वे सभी मुक्त तथा स्वतंत्र, फिर भी वहां प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान की इच्छा शक्ति और नियंत्रण को स्वीकार करता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होता है, फिर भी वे भक्ति पूरे कार्यों में विनम्रता पूर्वक संलग्न रहता है, जैसे वे जड़ जगत की बद्ध आत्मा। भगवान जो जगन्नाथ बोलते हैं, मैं देखो, तुम देखो, क्योंकि मैं स्वयं चैतन्य के रूप में आऊंगा। मैं स्वयं अपनी ही महिमा के गुणगान का प्रचार करूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति के दुख एवं कष्टों को नष्ट कर दूंगा। ये जगन्नाथ जी स्वयं घोषणा कर रहे हैं नारद मुनि। इन विस्मयपूर्ण वचनों को सुनते नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं इस गोलोक के जगत के दर्शन करूंगा, जो वैकुंठ से ऊंचा लोक और वेदों के लिए अगोचर है। वैसा जगत है जिसके यश व प्रशंसा का समस्त गुण लोगों का समस्त लोकों में गुणगान किया जाता है। नारद मुनि ने सोचा कि मुक्ति के विषय में जो गोपनीय सत्य है, मैंने
भक्तों से सुना जो मोक्ष से परे है, और जो वेदों तथा भौतिक जगत को न तो विदित न ही उनके समक्ष प्रकट हुआ, आज वही सत्य में प्रत्यक्ष रूप से देखो। तो प्रेम से परिपूर्ण होकर नारद जी आध्यात्मिक जगत के प्रस्थान कर गए, ये हमने श्रवण किया था। और नारद जी ने देखा वैकुंठ के स्वामी, वैकुंठ का दर्शन किया, वैकुंठ के स्वामी के दर्शन किए, और अपने हृदय में बोला, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित परमात्मा है। मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं उस रूप का स्वांश हूँ जो सब जगह विद्यमान है। मैं मैं प्रत्येक वस्तु का सर्वस्व हूँ। देवी लक्ष्मी मेरी अनुयायी है। और मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि अपनी वीणा बजाते भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हुए दर्शन करके चले गए। उनके अंग भावावेश में कांपने लगे थे, सिर से पांव तक उनके शरीर के रोए खड़े थे। आध्यात्मिक प्रेम के कारण अश्रुओं की धारा उनके नेत्रों से बहने लगी थी। वे प्रेम के कारण उन्मत्त हो गए, एक क्षण से आश्चर्यचकित हो जाते, एक क्षण के लिए भी आश्चर्यचकित हो जाते तथा अगले क्षण में गौरांग गौरांग करते हुए चिल्लाने लगते, और अगले क्षण में ठोकर खाकर खाते जाते, दूसरे क्षण में पीछे की ओर गिर जाते, अन्य क्षण में रोने लगते, अगले क्षण में उत्सुकता पूर्वक दौड़ने लगते। इस प्रकार से नारद मुनि ने सीधे भगवान के गोलोक में गए। वहां पर उन्होंने देखा श्रीमती राधिका भगवान के दाईं ओर बैठी थी। उनके अनुयायी उनकी ओर ही थे, उनके हाथों में रत्नों से बने जलपात्र थे। रुक्मणी भी भगवान के बाईं ओर थी, उनकी सखियां थी। ये दृश्य देखा उन्होंने। नग्न जीती जो नग्न जीती जो भगवान की दूसरी रानियां है, उसने जलपात्र मित्रविंदा के हाथ में रखा था। मित्रविंदा ने उसे सुलक्षणा के हाथ में दिया था। सुलक्षणा ने उसे रुक्मणी के हाथ में पकड़ दिया था। रानी रुक्मणी ने उस पात्र में से स्वर्गीय गंगा जल को भगवान गौरांग के शीश पर डाल दिया था। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक संपन्न किया गया। आज यही हम वर्णन सुनेंगे 18वें अध्याय से। तनु चिंतामय तनु चिदानंदमय भूमि चिंतामणि है, कल्पतरु सर्वतरु तथा सुर भी जाते सब कामधेनु जैन जाव, उद्धवादिर आशा गुलमलता। प्रत्येक व्यक्ति वहां आनंद से, ज्ञान एवं आनंद से बना था। वहां की भूमि चिंतामणि रत्नों से निर्मित थी। प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष था, प्रत्येक गाय कामधेनु गाय थी। यही वह क्षेत्र था जहां उद्धव जी तथा अन्य भक्तगण एक छोटी लता पता बनने के लिए लालायित रहते। प्रत्येक व्यक्ति वहां ज्ञान एवं आनंद से बना हुआ था। वहां की भूमि चिंतामणि रत्नों से निर्मित थी। प्रत्येक वृक्ष एक कल्प वृक्ष था, प्रत्येक गाय कामधेनु गाय थी। ये वही क्षेत्र था जहां उद्धव जी तथा अन्य भक्तगण एक छोटी लता पता बनने के लिए लालयित रहते थे। शबतरु कल्पद्रुमा तहि एक निरूपम, रत्न मेरी तार चारी पाशे, स्वर्ण सिंहासन ताए बसिया गौरांग राय, सरस मधुर लहु हासे। वहां पर प्रत्येक वृक्ष एक कल्प वृक्ष, उस जगत में एक अनुपम रत्न निर्मित धरातल था। उसे स्वर्णिम सिंहासन पर अमृत से अधिक मधुर मुस्कान सहित भगवान गौरांग बैठे।
सशाख मंगल घटे सिंहासन सुनिकटे माम पनाम गुष्ठ परशिया रतन प्रदीप ज्वले जैन देवा करे आलोकित जगत भरिया। भगवान के पाए पैर का अंगूठा सिंहासन के निकट रखे मंगलकारी जल पात्र का स्पर्श कर रहा था। वो एक रत्न जड़ित दीप सूर्य के सदृश चमक रहा था। उसने संपूर्ण जगत को प्रकाश से भर दिया था। राधिका दक्षिण पाशे अनुचरी करी काजे रतन कलश करी करे वाम पाशे रुक्मणी काछे करे संगिनी स्वर्ण घटे रत्न जल भरे। श्रीमती राधिका भगवान के दाईं ओर बैठी थी। उनके अनुयायी उनकी ओर ही थे। उनके हाथों में रत्नों से बने जलपात्र थे। रुक्मणी भी भगवान के बाईं ओर थी। उनकी सखियां उनकी ओर थी। उनके हाथ रत्न जल से भरे स्वर्ण के जलपात्र थे। ये वहां की शोभा का वर्णन होना है। और क्या कर रहे थे वहां पे? नग्न चिता जल भरे दई मित्र वृंदा करे मित्र वृंदा सुलक्षणा करे सेदे रुक्मणी करे देवी ढाले प्रभु शिरे अभिषेक सुर नदी जले। नग्न जीती ने, जो भगवान की रानी थी, जलपात्र को मित्रविंदा के हाथ में रखा। मित्रविंदा ने उसे सुलक्षणा के हाथों में दिया। सुलक्षणा ने उसे रुक्मणी के हाथों में पकड़ा दिया। रानी रुक्मणी ने उस पात्र में से स्वर्ग की गंगा जल को भगवान गौरांग के शीश पर डाल दिया। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक संपन्न किया। तिलोत्तमा जल भरे दे मधु प्रिया करे मधु प्रिया चंद्रमुखी करे से दे राधिका ते राई ढाले प्रभु माथे अभिषेक करे गंगा जले। तिलोत्तमा ने जलपात्र मधुप्रिया के हाथों में दिया। मधुप्रिया ने उसे चंद्रमुखी के हाथों में रख दिया। चंद्रमुखी ने उसे राधिका के हाथों में पकड़ा दिया। राधिका ने उस पात्र का स्वर्गीय गंगा जल भगवान गौरांग के सिर पर डाल दिया। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक पुनः संपन्न किया गया। तो एक तरफ रुक्मणी ने डाला सबके तो होते, दूसरी तरफ तो राधिका ने भी डाला। भगवान गौरांग का वहां पे अभिषेक किया गया। कहां पे? गोलोक वृंदावन में। सत्यभामा अंतरे दिव्य गंध करी करे दिव्य माल्य वस्त्र अलंकार लक्ष्मण सुभद्रा भद्रा सत्यभामा परतंत्र अनुक्रम है करे। सत्यभामा अपने हाथों में भव्य इत्र हार वस्त्र तथा आभूषण लेकर आई और उन्हें अपनी सेविकाओं लक्ष्मण सुभद्रा तथा भद्रा के हाथों में पकड़ा दिया। आर दिव्य नारियत चारी पाशे शत शत दिव्य भूषा दिव्य उपहार रतन स्तव करे रहे प्रभु बराबर जय जय मंगल उच्चार। चारों दिशाओं से सैकड़ों हजारों देवियां भव्य दिव्य उपहार लेकर आईं। उन सभी ने अपने हाथों से भगवान को बहुमूल्य रत्नों के ढेर बारंबार अर्पित किए। उन्होंने जय जय के शुभ तथा मंगलमय गीत जोर जोर से गाए। गोलोक नाथेर स्नान यहाँ बही नहीं आन
आग में कहिल महाध्यान। हेम गोर कलेवर मंत्र चारि अक्षर सहज वैकुंठ नाथ श्याम। इस प्रकार से उन्होंने गोलोक के स्वामी भगवान गौरांग का अभिषेक किया। वे भगवान गौरांग ही थे और अन्य कोई नहीं। शास्त्र तन्मयता से उनका ध्यान करते हैं। उनका रूप सोने के समान गोरा था। वे 4 अक्षर वाले मंत्र द्वारा पूजे जाते हैं। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में होते हैं तब उनका रूप श्यामल व सांवला होता है। श्याम देह चारि हाथ धरे है वैकुंठनाथ। चारि हस्ते चारि अस्त्रता। हेम किरणिया बहू हेम अंगे हसे लहू। द्विभुज शरीर सुनसा। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में अपने श्यामल वर्ण में प्रकट होते हैं तब उनके 4 हाथ होते हैं। जब वे वैकुंठ के राजा के रूप में अपने श्यामल वर्ण में प्रकट होते हैं तब उनके 4 हाथ होते हैं जो 4 अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। जब वे स्वर्ण के सदस्य वैभवशाली रूप में होते हैं तब उनका प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान होता है। तब उनकी 2 भुजाएं होती और वे सौम्य भाव से बोलते हैं, कृपया इस सत्य को सुनें। ये भगवान का अलग अलग रूपों में वर्णन है। ये वही जो वैकुंठ के राजा के रूप में होते तो अपने श्यामल वर्ण में होते, श्याम कलर में होते। तब उनके 4 हाथ होते वैकुंठ में जो 4 अस्त्रों को धारण किए थे। जब वे स्वर्ण के समान सदृश वैभवशाली रूप में होते हैं तब उनका प्रत्येक अंग स्वर्ण के समान होता है। तब उनकी 2 भुजाएं होती और वे सौम्य भाव से बोलते हैं, कृपया इस सत्य को सुनिए। हे क्षण समय मुनि देख गौर गुणमणि विभोर पड़िला पद तले। आखी मिली बारे नारे पुन चाहे देखी बारे सेनाएल नयन जले। तब आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत नारद मुनि दिव्य सद्गुणी रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान गौर को एकटक निहारते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत नारद मुनि दिव्य सद्गुणी रूप रत्नों से सुशोभित भगवान गौर को एकटक निहारते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। अपनी आंखों को झपकाए बिना वे भगवान की ओर एकटक देखते रहे। उन्होंने अपने अश्रुओं से भगवान के चरणों का स्नान कराया। स्नान समापिया पहु हंसी करे लहु लहु। नारद तुलिया ले कोले। भुजिल संशय चिंता खंडिले मनेर व्यथा। प्रिय प्रभु लहु लहु बोले। इस प्रकार से स्नान करके धीरे से भगवान मुस्कुराए, नारद जी को उठाया, उन्हें अपनी गोद में बिठाया। अब नारद के समस्त संशय तथा भय दूर हो गए। उनके हृदय की पीड़ा व मनोव्यथा नष्ट हो गई। तब नारद, जो भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं, धीरे से सौम्य भाव से बोले। मुनि बोले, महाप्रभु है न अपरूप कभू। ना देखी लो ना सुनी लो आमी। नारद मुनि ने कहा है, भगवान महाप्रभु, अभी भगवान महाप्रभु के दर्शन हुए। अभी उनको महाप्रभु के दर्शन हुए। नारद मुनि कहते हैं, भगवान महाप्रभु, मैंने आपके जैसा विलक्षण रूप न तो कभी देखा है और न ही कभी ऐसे आश्चर्यजनक रूप के विषय में सुना है। अब मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं अमृत की बाढ़ देख रहा हूं। अब मुझे विदित हुआ कि मैं कितना अधिक सौभाग्यशाली हूं। तो नारद मुनि को पहली बार गौरांग महाप्रभु का दर्शन हो रहा है, क्योंकि नारद मुनि को ही जगन्नाथ जी ने घोषणा की थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हूँ।
ब्रह्मादि न जाने तत्व, अवतार अविदित, अचिंत्य बोलिया बलि तोम। ज्योतिर्मय बल बल के है, मुखे न निर्वच से, कही बारे नहीं कोपमा। ब्रह्मा देवतागण भी आपको नहीं समझते हैं। ब्रह्मा व देवता गण भी आपको नहीं समझते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप और आपके अवतार ज्ञान से परे। ब्रह्मादि न जाने तत्व, अवतार अविदित, अचिंत बलिया बलि तोमा। ज्योतिर्मन बलि के मुखे न निर्वच से, कही बारे नहीं कुकुमा। ब्रह्मा व देवतागण भी आपको नहीं समझते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप और आपके अवतार ज्ञान से परे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप एक आध्यात्मिक ज्योति हैं, अन्य लोग कहते हैं कि किसी भी मुख से निकले कोई भी शब्द आपका वर्णन नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के रूपक उपमा या अलंकार का प्रयोग करके आपके विषय में वास्तविक मत नहीं दे सकते। के है बल परात्पर, प्रधान पुरुष वर, विचारे न करे निरूपण। सर्वमय तोर शक्ति, देखिए न पाए मुक्ति, अगोचर तोर आचरण। कुछ लोग कहते हैं कि आप महान से भी महानतम महान परम पुरुष हैं। आपका पूर्ण रूप में वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। केवल आपकी सर्वव्यापी शक्ति को देखते रहने से कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आपके क्रियाकलाप हमारी समझ से परे। सहस्र फणानंत, ना पाइय गुणेरंत, विजिया धरिल सब मुखे, ना पाइले गुणेर और, एछन ठाकुर गौर, कृपा भले देखिले तुमाको। भगवान अनंत शेष हजारों मुखों की हजारों जीवाओं से बोलते हुए अभी तक आपकी महिमा का गुणगान का अंत नहीं कर सके हैं। वे भगवान गौर केवल आपकी कृपा से आपको देख सका हूं। हे भगवान गौर केवल आपकी कृपा से मैं आपको देख सका हूं। ये पुनः आरती करे, तू या पद अनुसारे, नाना बुद्धि नहे एक मत। के है भले सर्वव्यापी, सूक्ष्मवादी सांख्य योगी, स्थूल सेवा करे करे भक्त। वे लोग जिनकी बुद्धि एक ही दिशा में कार्य करती है, वे लोग जिनकी बुद्धि एक ही दिशा में कार्य करती है, वे आपकी आरती करते हैं तथा आपके चरणों की सेवा करते हैं। अनेक बुद्धि अनेक मार्गों की ओर दिशा परिवर्तन नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे सर्वव्यापी हैं जो सांख्य योगी जन द्वारा सूक्ष्म रूप से पूजे जाते हैं और भक्तों द्वारा स्थूल रूप से उपासित किए जाते हैं। के है वेद अनुसारे, नित्य धर्म कर्म करे, वर्णाश्रम धर्म अनुगत। वेदांत सिद्धांत जय, समाधान नहीं पाई, ना बुझिया कहे नाना मत। कुछ लोग वेदों में वर्णित वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और अपने नियत कर्म संपन्न करते हैं। कुछ लोग वेदांत का पालन करते हैं, वे लोग किसी भी दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुंचते हैं। आपको वास्तविक रूप से न समझ पाने के कारण लोग अनेक विभिन्न दर्शनों के अनुयायी बन जाते हैं। अन्यो अन्य विरोध के न, यहाँ नहीं अनुमाने,
कहें पुनः एक ही अद्वैत। अन्योन्य विरोध के ने यह नहीं अनुमाने, कहें पुनः एक ही अद्वैत। न बुझी तुम्हारे मर्म, पक्षधरी करे कर्म, तोरे कथा सब अविदित। वे आपस में हिंसात्मक ढंग से वाद विवाद क्यों करते हैं? तर्क उन्हें आपको समझने व जानने की शक्ति नहीं प्रदान करता। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि सब एक हैं। मैं आपके हृदय को नहीं समझता हूँ। आपके वचन पूर्ण रूप से मेरी समझ से परे हैं। एबे एबे पद निरपरसादे, निरविधि प्राण कांदे, क्षणी यहाँ प्राकृत मूर्ति। पुनः जन्मीय करि कृष्ण संसार, आचर्य यही प्रेम भक्ति। आपके चरणों की कृपा से मेरा प्राण निरंतर हो रहा है। कृपया मुझे इस भौतिक देह का त्याग करने की तथा आपके भक्तों के परिवार में पुनः जन्म लेने की अनुमति प्रदान करें। तब मैं प्रेममयी भक्ति से आपकी आराधना करने योग्य बनूंगा। तो नारद मुनि भी अब चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें कि उनको वैसा जन्म चाहिए जैसा चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में भक्त के परिवार में पुनर्जन्म मिलने के लिए योग्य। एछन नारद मणि सुनी कहें गुणमणि, चल 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 मुनिराज। कली लोक निस्तारिब, निज भक्ति प्रचारिब, जन्म नदिया मांझ। नारद के वचनों को सुनकर गुणमणि भगवान ने कहा, मुनिराज जाओ, मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करूंगा। मैं अपने प्रति की जाने वाली शुद्ध भक्ति का प्रचार करूंगा। मैं नदिया के भक्तों के बीच जन्म लूंगा। पृथ्वी है चला है तुम्ही, श्वेत दीपे अच्छी अमी, बलराम नामे सहोदर। अनंत जहान अंश, एकादश रुद्र वंश, सेवा करे महेश्वर। हे नारद, तू पृथ्वी पर जाओ। मैं सदैव श्वेत रूप में वास करता हूँ। बलराम मेरे भाई हैं। अनंत शेष उनके स्वांश हैं। शिव तथा 11 रुद्र उनकी आराधना व सेवा करते हैं। तो नारद जी भी से भी बोल रहे हैं कि अभी जाके तुम भी अवतार लो। नारद जी के पास जाके बोल रहे हैं तुम जो है अवतार लो पृथ्वी पे। रेवती रमण संगे, आछय विलास रंगे, क्षीर जल निधि मही माझे। यत अवतार है से ही मात्र सहाय, आगे करे कर निज काजे। वे सुंदर रेवती के साथ लीलाओं का आनंद उठाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं, नारद तुम पृथ्वी पर जाओ, मैं सदैव श्वेत द्वीप में वास करता हूँ। बलराम मेरे भाई हैं और अनंत शेष उनके स्वांश हैं। शिव तथा 11 रुद्र उनकी आराधना व सेवा करते हैं। और रेवती रमण संगे, आछय विलास रंगे, क्षीर जल निधि मही माजे। यत अवतार है से ही मात्र सहाय, आगे करी कर निज काजे। वे सुंदर रेवती के साथ लीलाओं का आनंद उठाते हैं। भगवान बलराम जी को बोला था रेवती रमण भी बोला जाता है। वे दुख सागर के मध्य स्थित एक द्वीप पर वास करते हैं। उन्हीं से अवतार प्रकट होते हैं। वे मेरी सहायता करते हैं। वे पहले जाकर मेरा कार्य करते हैं। चल चल मुनिराज, गोचर कर काज, कही वे करिया पर बंद। निज निज अंश लैया, पृथ्वी ते जन्म गया, सुनाम धर नित्यानंद। उनके पास जाओ है मुनिराज, जाओ उनकी सेवा करो, बलराम जी की सेवा करो।
उनके पास जाओ, मन रहा उनकी सेवा करो, उनसे ये शब्द कहो कि अपने पूर्णांश का विस्तार करके अर्थात अपने श्वांश के रूप में पृथ्वी पर जन्म लीजिए और नित्यानंद नाम स्वीकार कीजिए। भगवान बोल रहे नारद जी से जाके प्रार्थना करो, बलराम जी से। आनंद नारद मुनि सुनिया ठाकुर मानी, या सुख भले हरि बोल। कहे लोचन दास ए दोहार संभाष, सुनी उठे आनंद ही लोल। परम भगवान के वचनों को सुनकर प्रसन्नचित नारद मुनि बोले, हरि बोल। उन दोनों के मध्य इस वार्तालाप कर लोचन दास जी वर्णन करते हैं, जो भी इन शब्दों को सुनेगा वह परम आनंदित हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार से भगवान नारद मुनि, गौरांग जो है नारद मुनि को भेज रहे हैं और पृथ्वी पे अपने दूसरे अंशों का अवतार लेने के लिए मुख्यतः नित्यानंद प्रभु को के पास नारद मुनि को भेजा। जाके उन मेरे श्वास से बोलो कि आप पूर्ण तक पूर्णांश का विस्तार करके अर्थात अपने श्वास के रूप में पृथ्वी पर जन्म लीजिए और नित्यानंद नाम स्वीकार कीजिए। नारद जी मुनि बहुत प्रसन्न में हरि हरि बोले और इस प्रकार से लोचन दास इस मानक लोचन दास के जो वर्णन कर रहे हैं, जो भी इन शब्दों को सुनेगा वो परम आनंदित हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो इसको आज यहीं पे विराम देते हैं हम भगवान की इस लीला को। अभी हम नेक्स्ट 2-3 दिन थोड़ा कम समय के लिए करेंगे, उसके बाद फिर से हम पूरा 1 घंटे करेंगे। कुछ कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए हम इसको थोड़ा कम समय के लिए करेंगे। तो आज इस ग्रंथ को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की जय, सभी भक्तगणों की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।